सभी किसान भाइयों का फार्मर टाइम्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी आलू की खेती, आलू की बुआई कैसे करें। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आलू की बुआई किस विधि से किस किस विधि से की जाए और उसके साथ ही कौन किन खाद का प्रयोग किया जाए और किन सावधानियों का आपके बुआई करते हुए आलू को ध्यान रखना चाहिए। तो इस आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके साथ मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है आलू की उन्नत किस्में, तो आप जाके उसका वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आलू की बुआई कितने बीज से की जाती है। तो आलू की बुआई आपकी सिंपल दो बीज से की जाती है। एक आपका मेड़ पे आलू बोया जाता है, एक आपका समतल ज़मीन पे बोया जाता है। जो मेड़ पे आलू बोया जाता है वो आपका मशीन के द्वारा बोया जाता है। जो समतल होता है वो पहले आलू ऐसे ही बोया जाता है, फिर उसके बाद में उसको माटी चढ़ा दी जाती है। तो इस प्रकार से आपकी दो तरीके से विधि से बुआई की जाती है। आप किसान भाई बात करें अगर आलू की, तो किस तरह से आपको बुआई करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपके आलू के बीज की, कि आपके आलू का बीज कैसा होना चाहिए जिसको बोने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। तो आपको इन कुछ चीज़ों को बात को ध्यान रखना है। आपको जब आलू बोए तो आपको देख लेना चाहिए आपके आलू के बीज में दो आँखें, मतलब जो आपको देखे होंगे दो अंकुरित उसमें निकलने वाले हों। उसके साथ ही आपका बीज को आप पहले ही पूर्णतया उसको अंकुरित कर लें और आपको 10 से 20 दिन पहले उसको आपको हवा में कमरे में फर्श में रख के उसको थोड़ा अंकुरित कर लें। जिससे क्या होगा, आपकी जो बीच में अंकुरण होगा थोड़ा थोड़ा आपका एक से दो आंखें जब आ जाएं तो अब उसको आप बोने के लिए आपका वो उपयुक्त होगा। उसके अलावा ही आपको बीज का पहले उपचार कर लेना चाहिए। उपचार के लिए आप मेकोजेब दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो आपको मेकोजेब दवा होती है उपचार में काम आती है। जिससे क्या होता है, आपके जो ये फफूंद नाशक होते हैं, फंगी जो आपके फंगस होते हैं, इनके लिए आपका रोकथाम करता है। आपका ये आलू सड़ता नहीं है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप आलू को 10 से 15 दिन पहले निकाल के बोरी से निकाल के उसको जब अंकुरित कर रहे हो तो आपको बीच बीच में उसको देखना है कहीं आपका आलू सड़ तो नहीं रहा। जो आपको आलू सड़ रहा है उसको आपको बाहर निकाल के फेंक देना है। ये तो बात हुई आपकी उपचार की और उसकी। अब बात करते हैं कि आपकी कितनी बीज की मात्रा लगती है। तो आपका, अगर हम आलू की बात करें, आपका अगर छोटे साइज का आलू है 20 ग्राम का, तो आपका ये 25 से 30 कुंटल प्रति आपका ये हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा। और अगर आपका थोड़ा बड़ा साइज का है, 40 ग्राम का साइज का है, तो आपका ये 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपका ये बीज लगेगा। ये तो हुई तो बीज की बात, आपका कितना लगेगा। अब बात करते हैं कि आलू की बुआई कितनी दूरी पे और नाली से नाली दूरी कितनी रहनी चाहिए। अगर हम नाली से नाली कतार की दूरी की बात करें तो आपका ये 50 से 60 सेंटीमीटर बीच दूरी रहनी चाहिए। और अगर आलू से आलू बीज की बात करें तो आपका ये 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी रहना चाहिए। अगर गहराई की बात करें तो आपका ये 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में होना चाहिए। ये तो आपके आलू के बोने की विधि हो गई। इसके अलावा कि जो आजकल की जो मॉडर्न आपकी मशीनें आ रही हैं उसमें तो पहले से डिस्टेंस नपी होती है, उसी हिसाब से आपकी आलू की बुआई होती रहती है। अब सबसे ज़रूरी जो होता है आपकी आलू की बुआई करते हुए खाद। तो आपको खाद के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए आपको खाद की सबसे ज़रूरत होती है आलू में। तो आप खाद में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप सबसे पहले सड़ा हुआ जो गोबर है आपको उसको डालना है। तो आप इसके लिए आप लगभग आपका, अगर ज़रूरत मानी जाए तो आपका ये 15 टन के आसपास आपका गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब अगर हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया में 150 केजी आप नाइट्रोजन का प्रयोग कीजिए और 160 केजी यूरिया का प्रयोग कीजिए। और इसके साथ ही आप, सबसे ज़रूरी होता है आप एनपीके का प्रयोग ज़रूर करें। जो एनपीके आपका 19 होता है और एक अदर भी एनपीके आते हैं, आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपका ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटास का ये तीनों का काम करता है। इसके अलावा आप 200 केजी में आप डीएपी का ज़रूर प्रयोग करें, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपका 150 केजी आपका नाइट्रोजन और 160 केजी आपका यूरिया और 200 केजी आपका डीएपी हो गया। और इसके साथ सबसे ज़रूरी जो होता है फास्फोरस। अगर फास्फोरस में तो आप फास्फोरस 50 से 60 केजी के आसपास और आप पोटास 50 से 60 केजी जरूर प्रयोग करें। जिससे आपका क्या होगा, ये उत्पादन बढ़ाता है और आलू में जो आपकी होता है उसमें आलू का साइज बढ़ता है, आलू में चमक आती है। ये तो बुआई की बात हो गई। अब बात करते हैं अगर आलू की सिंचाई। तो आलू बोने के बाद में आप 10 से 15 दिन के बाद
आलू रेगुलर सिंचाई करते रहना चाहिए। जैसे ही आपका मौसम सही लगे, आपको लगे, उसी अनुसार पानी के अनुसार आप 10 से 15 दिन पे सिंचाई करते रहना चाहिए। और सिंचाई करते हुए आपको ध्यान रखना है, आपको नाली को पूरा नहीं भरना है। आपका 1/3 नाली को सिर्फ पानी से ढकना चाहिए, ऊपर तक नहीं भरना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका पेड़ सड़ जाता है, या फिर जैसे जैसे आपका आलू बड़ा होता है उसके सड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये तो रही आलू की बुआई की पूरी विधि। आप अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही आप हमारी अदर वीडियो भी देख सकते हैं जो चैनल पे पड़ी हैं। तो वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।